बिहार के एक छोटे से भूले हुए गांव में सूरज हर दिन कड़ी मेहनत का एक शांत वादा लेकर उगता था। यहीं रवि नाम का एक नौजवान रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे और सालों की मेहनत से उनके हाथ खुरदुरे हो गए थे। रवि अपने परिवार की मदद करने के लिए दृढ़ था और सबसे पहले उठ जाता था। वह अखबारों का एक बंडल इकट्ठा करता और धूल भरी गलियों से साइकिल चलाकर हर घर तक खबरें पहुंचाता था। उसका अपना जीवन संघर्ष की एक सीधी सादी कहानी थी, फिर भी उसका दिल शांत गरिमा से भरा था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसका मानना था कि ईमानदारी की मेहनत ही बेहतर भविष्य बनाने का एकमात्र तरीका है। एक दिन में एक कदम, एक अखबार एक बार में। उसी गांव में पूजा नाम की एक युवती रहती थी। उसका घर छोटा था, लेकिन उसकी आत्मा बड़ी थी। वह सुबह से शाम तक एक खिड़की के पास बैठी रहती। उसकी उंगलियां कुशलता से सुई धागे का काम करती थीं। वह गांव की औरतों के लिए सिलाई का काम करती थी, पुराने कपड़े सिलती और नए बनाती थी। उसकी सिलाई मशीन की हल्की गुनगुनाहट उसके पड़ोस में एक जानी पहचानी आवाज थी। जो थोड़े पैसे वह कमाती थी, उससे वह अपने परिवार का गुजारा करती थी। पूजा बड़े महलों या महंगे गहनों का सपना नहीं देखती थी। उसके सपने सीधे सादे थे, अपने परिवार को खुश देखना और इज्जत और शांति का जीवन जीना। उसे अपने काम में खुशी मिलती थी और अपनी जिम्मेदारियों में ताकत। एक सुबह जब रवि अपने रोज के अखबार के रास्ते पर था, हवा का एक तेज झोंका उसके अखबारों के ढेर को उड़ा ले गया। वे संकरी गली में बिखर गए, धूल में नाचते हुए। पूजा, जो धागा खरीदने के लिए बाहर निकल रही थी, उसने देखा कि क्या हुआ। बिना सोचे समझे वह उसकी मदद के लिए भागी। उसने उड़ते हुए कागजों को एक प्यारी मुस्कान के साथ इकट्ठा किया। उनके हाथ एक पल के लिए छू गए जब उसने उन्हें उसे वापस दिया। रवि ने उसकी दयालु आंखों में देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक सीधी सादी मुलाकात थी जिसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस दया का एक साझा पल था जिसने उनके दिलों में प्यार का बीज बो दिया। उस दिन के बाद से उनके रास्ते ज्यादा बार मिलने लगे। रवि यह सुनिश्चित करता कि वह पूजा के घर के पास से गुजरे, उसकी एक झलक पाने की उम्मीद में। पूजा उसकी साइकिल की घंटी की आवाज सुनती। उन्होंने बात करना शुरू किया, अपने दिन के बारे में छोटी छोटी बातें साझा की। उसने उसे अपनी एक छोटी सी दुकान के मालिक बनने के सपने के बारे में बताया। उसने उसे अन्य लड़कियों को सिलाई सिखाने की अपनी उम्मीद के बारे में बताया। उनकी बातचीत बड़ी चीजों के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके सीधे सादे जीवन, उनके स्ट्रगलों और उनकी छोटी छोटी खुशियों के बारे में थी। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कठोर और निर्दयी थी, उन्होंने एक दूसरे की संगति में एक सुरक्षित जगह पाई, एक ऐसी जगह जहां वे बस खुद हो सकते थे। रवि और पूजा का प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। यह प्यार महंगे तोहफों से नहीं, बल्कि साझा समझ और आपसी इज्जत से पोषित हुआ था। वे अक्सर नदी के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलते थे, गांव की चुभती नजरों से दूर एक शांत जगह। वहां वे घंटों बातें करते, अपने भविष्य के लिए एक साथ सपने बुनते। उनके सपने भव्य नहीं थे। उन्होंने एक छोटे सीधे सादे घर का सपना देखा, जिसमें एक छोटा आंगन हो। उन्होंने रवि के अपनी मैकेनिक की दुकान खोलने और पूजा के अपने घर से एक छोटी सिलाई केंद्र चलाने का सपना देखा। उनके साथ यात्रा करने के लिए एक सीधी सादी स्कूटर इस खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा थी। उनका सबसे कीमती सपना, हालांकि, बस एक दूसरे के साथ रहना था। इन छोटी छोटी बातों की योजना बनाने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। रवि कहता, मैं मोटरसाइकिल ठीक करूंगा और तुम गांव के बच्चों के लिए खूबसूरत कपड़े सिलोगी। पूजा मुस्कुराती और जोड़ती, और शाम को हम एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। उनके सपने पूजा के सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धागों की तरह थे, सीधे, रंगीन और मजबूत। वे जानते थे कि उनका रास्ता वित्तीय कठिनाइयों से भरा था। उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उनके पास उम्मीद की भरमार थी और उस जीवन के लिए कड़ी मेहनत करने की अपनी क्षमता में दृढ़ विश्वास था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनकी स्थिति की वास्तविकता हमेशा मौजूद थी। रवि ने अपना अखबार वितरण जारी रखा। हर एक पैसा जो वह बचा सकता था, उसे बचाता रहा। उसने अपने खाली समय में एक स्थानीय मैकेनिक से मोटरसाइकिल मरम्मत के बारे में सीखना शुरू किया। पूजा ने अपनी सिलाई मशीन पर और भी लंबे समय तक काम किया, ज्यादा ऑर्डर लिए और अपनी कमाई को एक छोटी टिन की डिब्बी में छिपाकर रखती थी। उनके हाथ हमेशा व्यस्त रहते थे, उनके शरीर अक्सर थके होते थे, लेकिन उनकी आत्माएं कभी हार नहीं मानती थीं। वे अपने संघर्ष में साथी थे। जब चीजें मुश्किल होती थीं, तो एक दूसरे को प्रेरित करते थे। उनका साझा सपना वह ईंधन था जिसने उनकी दृढ़ता की आग को तेजी से जलता रखा
उनके जीवन का यह दौर उनके चरित्र का प्रमाण था। उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में शिकायत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इसे एक अस्थायी चुनौती के रूप में देखा जिसे उन्हें एक साथ पार करना था। उनका प्यार सिर्फ मीठी बातों और वादों के बारे में नहीं था, ये कार्रवाई, प्रयास और बलिदान के बारे में था। वे समझते थे कि भविष्य बनाने के लिए सिर्फ सपने देखने से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए अथक कड़ी मेहनत और अपने साझा लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत थी। उनका बंधन कठिनाई की भट्टी में बना था, जिससे यह किसी भी आसान और आराम से पैदा हुए प्यार से ज्यादा मजबूत और लचीला बन गया। वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे एक टीम थे। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, रवि और पूजा को पता चला कि वे अपना जीवन एक साथ बिताना चाहते हैं। हालांकि उनका रास्ता आसान नहीं था। जब उन्होंने अपने परिवारों से शादी करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों परिवार गरीब थे और भविष्य के बारे में चिंतित थे। उनका मानना था कि वित्तीय सुरक्षा के बिना शादी एक आपदा का नुस्खा था। उनके बड़े कहते थे, प्यार पेट नहीं भरता। उनके आसपास का समाज भी आलोचनात्मक था। गांव के लोग फुसफुसाते और न्याय करते, यह सवाल करते कि दो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक साथ जीवन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। अपने परिवारों से प्रतिरोध और समाज से आलोचना रवि और पूजा के लिए दिल तोड़ने वाली थी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उन्हें बताया गया कि उनका प्यार एक मूर्खतापूर्ण कल्पना थी और उन्हें ज्यादा व्यावहारिक होना चाहिए। लेकिन उनका बंधन संदेह या अस्वीकृति से टूटने के लिए बहुत मजबूत था। उन्होंने एक दूसरे में एक ऐसी ताकत पाई थी जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। वे जानते थे कि उनका प्यार कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर बाधा का एक साथ सामना करेंगे और कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे यात्रा कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए। ये महसूस करते हुए कि उन्हें कभी भी वह भव्य शादी नहीं मिलेगी जो उनके परिवार चाहते थे, उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपनी सादगी से शादी करने का फैसला किया। एक दोपहर वे छोटे गांव के मंदिर गए। कोई मेहमान नहीं था, कोई तेज संगीत नहीं था और कोई महंगी सजावट नहीं थी। वे बस दोनों थे, देवता के सामने खड़े थे, मंदिर के बगीचे से तोड़े गए फूलों के साथ। उन्होंने ईमानदारी और भक्ति के साथ अपनी कस्में ली, जीवन भर एक दूसरे से प्यार करने, समर्थन करने और भरोसा करने का वादा किया। यह एक शांत समारोह था, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता किसी भी उत्सव से ज्यादा ऊंची थी। उनकी शादी दुनिया को दिखाने के बारे में नहीं थी। यह दो आत्माओं के बीच किया गया एक पवित्र वादा था, जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ एक दूसरे को चुना था। वे मंदिर से भारी सोने के गहने लेकर नहीं, बल्कि उम्मीद से भरे दिलों और कसकर पकड़े हुए हाथों के साथ निकले। वे एक छोटे से किराए के कमरे में चले गए, जो उनका पहला घर बन गया। यह छोटा और खाली था, लेकिन उनके लिए यह प्यार और सपनों से भरा एक महल था। उनके पास एक दूसरे थे और रवि और पूजा के लिए ये काफी से ज्यादा था। उनका नया जीवन किसी पार्टी से नहीं, बल्कि ताकत और एकजुटता के लिए एक साझा प्रार्थना से शुरू हुआ। उनकी शांत शादी के बाद के साल अथक परिश्रम से भरे थे। जीवन जादुई रूप से आसान नहीं हुआ। रवि ने अखबार बांटना छोड़ दिया और एक मैकेनिक के गैरेज में पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दिया। इंजन और मरम्मत के बारे में सब कुछ सीखा। पूजा अपने छोटे से कमरे से अपनी सिलाई का काम जारी रखती थी। उसकी सिलाई मशीन देर रात तक गुनगुनाती रहती थी। उन्होंने हर पैसा जो वे बचा सकते थे बचाया, एक बहुत ही मितव्ययी जीवन जीते थे। कई दिन ऐसे भी थे जब उनके पास खाने के लिए बहुत कम होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने अपना भोजन, अपनी चिंताएं और अपनी छोटी छोटी जीत साझा की। हमेशा एक दूसरे को उन सपनों की याद दिलाते रहे जिनके लिए वे काम कर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी लगन रंग लाने लगी। कई सालों के अथक प्रयास के बाद रवि ने अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान खोलने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए। यह सड़क के किनारे बस एक छोटी सी जगह थी, लेकिन यह उसकी थी। उसने ईमानदारी और कौशल से काम किया और जल्द ही एक भरोसेमंद मैकेनिक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उसी समय पूजा का सिलाई का कारोबार भी फैल गया। अपनी संयुक्त बचत से उसने एक छोटा सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां उसने गांव की अन्य लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। एक लंबे समय से संजोए हुए सपने को पूरा किया। उनका छोटा सा घर अभी भी सीधा साधा था, लेकिन अब यह सफलता और उद्देश्य की आवाजों से भरा था। उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन वे कभी भी अपनी विनम्र शुरुआत को नहीं भूले।
उन्होंने वह स्कूटर खरीदा जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था और रवि अक्सर पूजा को गांव की गलियों में घुमाने ले जाता था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे कल्पना की थी। उनका घर बड़ा या आलीशान नहीं था, लेकिन यह वार्म, हंसी और प्यार के एक अटूट बंधन से भरा था। उन्होंने गरीबी, सामाजिक दबाव और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उनका रिश्ता कभी डगमगाया नहीं था। यह केवल मजबूत हुआ था, आपसी विश्वास और सम्मान के गहरे कुएं से पोषित हुआ था। उन्होंने साबित किया कि एक मजबूत साझेदारी एक सुखी जीवन की सच्ची नींव है। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। जिन लोगों ने कभी उनकी आलोचना की थी, अब वे उन्हें प्रशंसा से देखते थे। रवि और पूजा ने अपने लिए एक जीवन बनाया था, धन या विरासत से नहीं, बल्कि अपने दो हाथों और एक दूसरे में अपने अटूट विश्वास से। गरीबी उनकी यात्रा में एक निरंतर साथी थी, लेकिन यह कभी भी उनकी आत्मा को हरा नहीं सकी। उनकी प्रेम कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक थी कि जीवन के सबसे बड़े खजाने पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। उनकी जेब में बहुत था, लेकिन वे दुनिया के सबसे अमीर जो थे, क्योंकि उनके पास एक दूसरे थे। प्यार पैसे से नहीं, भरोसे से जीता जाता है।